स्पॉन्टेनियस डिसीजन, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। कुछ इम्प्रूव करना है, आपकी कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, सो मच एफर्ट और वाई। Hi guys, welcome back to the channel. Rakshanda this side. How are you all? So this video is all about a chit chat session where I'll gonna talk non-stop, and with that I'm going to do a basic makeup. Makeup would be not our focus. Focus would be on a question. Well, I do not have a major community जो कि मुझे क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने ली है हेल्प ChatGPT की, which creator can get, और उस क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी. It can be general question, about me question, about YouTube and the whole creator community and the whole creator thing. Let's get started. All the makeup product which I am going to use in this video, ये difficult हो जाएगा मेकअप करते करते बात करना, तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर करूंगी और उसके बाद में एक प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माई सेल्फ, माई नेम, वेयर डू आई रिसाइड एंड व्हाट डू आई डू. So my name is Rakshanda and it's been more than 10 years that we are been living in Pune. And what do I do? I have been working in a corporate. It's been more than 7 years with a different organization. Currently I am associated with one of the biggest MNC IT organization as in technical consultant. And I would like to be a content creator as a full time. Primer on my face. Question is what's my favorite comfort food? So it is दाल चावल, मराठी में इसे वरण भात बोलते हैं. It is so delicious और ये पूरा फुलफिलिंग मील होता है. एंड इसके भी 2 वेरिएंट होते हैं, एक तीखा एंड फीका, बट मुझे तीखा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है. What's my favorite YouTube channel? By the way, this is very interesting question and I have to answer this question and I have to pick this question because I am a huge YouTube person who consume lots of content through YouTube. I am not a Netflix person, I am not a series person, I am not a movie person. I love YouTube. I have to tell my favorite YouTube channel, so वो एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं, but I'll talk one by one. तो मैंने YouTube किसको देख के चालू किया था, so that is कोमल गुद्दन ही है शायद सर ने. मैं यहाँ पे उनका चैनल डाल दूँगी, रेड माई यूट्यूब चैनल. तो मैंने स्टार्ट किया था इन 2019. तो वो एक अलग जर्नी है, जैसे मैंने बोला. सो आई हैड अ यूट्यूब चैनल बट ड्यू टू समथिंग वो चैनल डिमोनेटाइज हो गया और मुझे ये न्यू चैनल स्टार्ट करना पड़ा. तो मैं उनके चैनल से इंस्पायर होकर ही मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज वर्किंग और मेरे पास थोड़ा टाइम था. सो आई जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट, क्योंकि उन्होंने भी वैसे किया था. शी वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द कंपनी और वहाँ पे शी मेड 1 वीडियो. और फिर मुझे लगा कि आई एम ऑल्सो इन ऑफिस और मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना मैं भी बनाऊँ. तो मैंने उनको देख के यूट्यूब स्टार्ट किया था. बट अभी मैं सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ, अभी नहीं मतलब इट्स बीन 3-4 ईयर दैट आई हैव बीन वॉचिंग वीडियोस. मृदुल शर्मा, द ब्राउन डॉटर, गोपाल और मैत्री पेशन. ये चैनल बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चैनल है बट इट इज़ वेरी नाइस चैनल. दैट करके मेस और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है, उनकी लिस्ट में यहाँ पे पॉपअप कर दूँगी बिकॉज दोज आर इमेंस नंबर जो मैं फॉलो करती हूँ. एज आई सेड आई वॉच लॉट्स ऑफ यूट्यूब कॉन्टेंट, ब्लॉग्स, ब्यूटी चैनल भी देखती हूँ मैं, बट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है ब्लॉग्स. जैसे कि फैमिली ब्लॉग वो नहीं, बट मुझे कौन से ब्लॉग्स पसंद है, जैसे कि नाइट रूटीन, डे रूटीन और डे इन माई लाइफ, रैंडम डे इन अ ब्लॉग, जो कि मेरे जैसे सिंगल वीमेंस का जो चैनल होता है. व्हाट्स मोस्ट स्पॉन्टेनियस थिंग आई हैव एवर डन मेकिंग दिस चैनल. बिकॉज मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, कोई भी मतलब वैसे मेरे आसपास में तो कोई नहीं था जिसका यूट्यूब चैनल है. सो दैट वाज अ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग. और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था दैट टाइम आई वाज क्रेजी कि मैं ऑफिस के आने के बाद में फिर रात को शूट करती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत लेती थी मैं 1-2 बजे तक. बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीज़न वो मेरा चैनल नहीं चला और उसमें प्रॉब्लम आ गया. बट मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत ली थी. So yes, that is a spontaneous thing which I have ever done to create a YouTube channel. What's something you have learned recently that changed your perspective? Okay, so recently मैंने एक चीज़ अभी नोटिस की है कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो, वैसे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. सिंपल रहोगे तो अच्छा रहता है. और हमें भी कभी लगता है नॉट टू गेट रेडी और ऐसे कहीं जाने का मन हो जाता है और हम वैसे ही चले जाते हैं. बट सोसाइटी जज अस ऑन द बेस ऑफ आवर लुक. अगर हम बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं तो उतनी ज़्यादा लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. एंड दिस थिंग आई हैव ऑब्जर्व रिसेंटली. मान लो कोई शॉप में गए हो, आप बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे हो, आप चीज़ ले सकते हो, बट तो भी आपको इग्नोर किया जाएगा.
बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस। विलेज लोग हैं उनको आप थोड़ा हेल्प कर दोगे, सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट जेस्चर। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर आप ना ये करते रहोगे ना, सम और अदर वे वो आपके पास रिटर्न आती है। एंड हम बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो बस अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। एंड तो हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे इनकम से ऐसा रूल होता है कि इफ़ यू आर अर्निंग सो सम अमाउंट यू हैव टू गिव टू द सोसाइटी। ऐसा कर सकते हैं बिकॉज अगर आपको लाइक यूनिवर्स दे रहा है सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू। वो आपको इसलिए दे रहा है कि आप इतने प्रिविलेज हो कि आपके पास सब कुछ है, तो उसमें से आप थोड़ा किसी और को दे दोगे तो आपका कुछ कम ही हो जाएगा, और इसी के लिए तुमको वो चीज़ें दी गई है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग, जो मुझे अभी नहीं पता चली है, मुझे पहले से बचपन से ही ये चीज़ पता है। सो आई एम ग्रेटफुल कि आई एम ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। योर एडवाइस फॉर समवन हु वांट टू start a content creation journey with my niche. Okay, so my niche is lifestyle, fashion and beauty. Though I am very small creator, I do not have so much insightful idea about content creation, but जो भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया है उससे मैं बताती हूँ कि काफ़ी लोग आपको ये, अगर आप लाइफस्टाइल, फैशन एंड ब्यूटी का सजेस्ट करेंगे तो वो बोलते हैं कि इफ़ यू डू नॉट हैव मनी स्टिल यू कैन स्टार्ट। बट द थिंग इज, अगर आपको लाइफस्टाइल का स्टार्ट करना है, अगर आपको ब्यूटी चैनल स्टार्ट करना है, या फिर ऑप्शन वीडियो स्टार्ट करने हैं, तो गाइज यू विल नीड अ मनी, राइट। अगर आपके पास मेकअप के लिए पैसे नहीं है, मेकअप खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हाउ यू वुड सजेस्ट अ मेकअप प्रोडक्ट और हाउ यू वुड क्रिएट अ मेकअप कंटेंट? नो, राइट। सो यस, आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अदर देन दैट, अगर आप फैशन क्रिएट करते हैं, लाइक अ फैशन कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे भी लिए आपको कपड़ों के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको चीज़ें परचेज करनी पड़ेगी, तो है ना। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव रियलाइज कि लोग बोलते हैं कि इफ़ यू डू नॉट हैव मनी स्टिल यू कैन स्टार्ट। कोई होते हैं कि जिनका एक दो वीडियोज़ में ही वो बहुत ज़्यादा वायरल चले जाते हैं, या फिर उनके सिंपल से ब्लॉग होते हैं गाँव वगैरह के, तो भी वो चल जाते हैं। बट इट इज़ नॉट अ केस विद एवरीबडी। एक दो लोगों के साथ ऐसे हो सकता है, सबके साथ आप कंसिस्टेंटली वीडियो पोस्ट करने हैं। आपको कंसिस्टेंटली वीडियो पोस्ट करने के लिए कंटेंट लगेगा, कंटेंट लगेगा तो आपको प्रोडक्ट लगेंगे, और प्रोडक्ट लगेंगे तो आपको बाय करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू विल नीड अ मनी। तो मेरे केस में तो मैं हमेशा जॉब करती थी, तो मैं इन्वेस्ट करती थी कुछ भी। अगर मैं बोलूँ मेरे इक्विपमेंट, तो मैंने कैमरा लिया हुआ है, ये मेरा फ़ोन है वो लिया हुआ है, मैंने माइक लिया है, मैंने ट्राइपॉड लिया है। सो ये आपको इक्विपमेंट में लेनी पड़ेगी। नो, यू वुड नॉट हैव रिक्वायर्ड। बट द थिंग इज, कंटेंट क्रिएशन आजकल इतना ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, अच्छी कैमरा क्वालिटी नहीं होगी, अच्छी लाइटिंग नहीं होगी, अच्छी माइक की क्वालिटी नहीं होगी, सो नो वन वुड लाइक टू सी योर वीडियो, दैट इज़ द रियलिटी। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो शायद ही कोई बताता होगा, बट आई एम जस्ट रियल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इक्विपमेंट डू यू यूज़ फॉर फिल्मिंग एंड एडिटिंग? वेल, आई ऑलरेडी ओन अ कैमरा, जो मैंने आपको पहले बताया, विच इज़ द कैनन G7X Mark II, जो मैंने 3-4 साल पहले लिया था, विच वॉज सो स्पॉन्टेनियस डिसीजन बाय द वे। और फिर मैंने लिया है ये 2 साल पहले iPhone 13, और इसमें है 128 GB का स्टोरेज, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए मैं गूगल का जो एक्सटेंशन होता है स्टोरेज का, उसका सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है। दैट इज़ ओनली सब्सक्रिप्शन आई हैव ओन, अदरवाइज मैं सारे फ्री के ही ऐप यूज़ करती हूँ। और मेरे पास है माइक, जो कि है डिजिटेक का माइक का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। अदर देन दैट मेरे पास है डिजिटेक का ट्राइपॉड, और एक छोटा डिजिटेक का ही छोटा ट्राइपॉड भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करती ही जाऊँगी। सो ये सारे इक्विपमेंट है जो मैं यूज़ करती हूँ, एडिट करती हूँ InShot ऐप में, जो कि मेरे iPhone 13 में ही इंस्टॉल है। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है बाय द वे, तो मैं उसी में ही एडिट करती हूँ। एंड ऐप इज़ वेरी कन्वीनियंट विच वन कैन यूज़, बिकॉज बिगिनर फ्रेंडली तो है ही है। काफ़ी सारे फ्री के ही आपको टेक्स्ट मिलते हैं, उसमें इफेक्ट मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती है। सो आई टोटली रिकमेंड टू यूज़ InShot. The next question is, what inspired you to start creating content? And this question is very close to my heart. I would like to answer this question in detail. So as I said, I was watching YouTube a lot. I was consuming lots of YouTube content till now, and that's why I am so much eager to know what is the procedure, what's go inside this video creation journey, how we can grow this and that. And it's been more than 5 years that I'm creating content on YouTube and Instagram. By the way, this is my Instagram handle. If you are not following, I would urge you to go check out the Instagram. I post there also very good content, and you would not regret if you'll follow there.
Well, so a question was what inspired me to create a content. So that is of course my own curiosity to know more and more about content creation. And next is a quite creative field which one can go for. अब something where you can learn a lot और आप creative side भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, because हमेशा आपको लगता है कि आपके चैनल पे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है, आपके वीडियोज़ में कुछ इम्प्रूव करना है. इफ़ यू हैव सीन मी सी स्टार्टिंग, आपने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ में भी आपने चेंजेस देखे होंगे हियर एंड देयर, बिकॉज मैं हमेशा इम्प्रूव करने का ट्राई करती हूँ. तो इम्प्रूवमेंट जो आपको सिखाता है यूट्यूब कि आपको बढ़ना है, आपको और अच्छा क्रिएट करना है, और अच्छा क्रिएट करना है, और इस प्रोसेस में आप खुद को इम्प्रूव करते हो, आपके स्किल्स को आप शार्पन अप करते हो, ब्रश अप करते हो. एंड अनदर थिंग इज़ कि आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज आप एक ही कंटेंट, एक ही चीज़ आपके ऑडियंस को नहीं देना चाहते. सो इसकी वजह से आप न्यू चीज़ें ट्राई करते हो. सपोज़ कोई डिश है जो मैं नहीं ट्राई की है मैंने, बट मुझे लग रहा है कि ये डिश मैंने ट्राई करके देखनी चाहिए, माइट भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं इस बारे में वीडियो बना सकती हूँ. सो व्हाट आई डू, आई लर्न दैट डिश एंड आई मेक दैट डिश एंड आई मेक अ वीडियो. तो इस तरीके से मैं खुद के आपको भी इम्प्रूव करूँगी और एक नया स्किल भी मुझे आ जाएगा, राइट. सो इट कुड बी एनीथिंग. आई जस्ट गिव दिस एग्जाम्पल. आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट ऑफ बीइंग कंटेंट क्रिएटर. तो अभी के लिए तो आई एम नॉट अर्निंग दैट मच. कभी कभी एक आध लाइक ब्रांड कोलैबोरेशन आ गया तो वो मैं करती हूँ, नॉट फॉर यूट्यूब से तो मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ. सो इंस्टाग्राम से मुझे कुछ कोलैब मिल जाते हैं, सो कभी कभी मैं वहाँ से अर्न करती हूँ, बट दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट. बट एज सच इन मॉनिटरिंग टर्म आई एम नॉट गेटिंग much as of now from YouTube specially. But the most rewarding part if I have to say, अगर मैं फुल टाइम क्रिएटर बन जाऊँगी तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर पाऊँगी, बिकॉज अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बीइंग रिवॉर्डेड हूँ. ऐसे मुझे अच्छा लगता है. आई लव दिस कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस एंड आई एम सो मच पैशनेट अबाउट इट. सो दैट इज़ समथिंग रिवॉर्डिंग कि मुझे मेंटल पीस मिलता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है. जब मैं एक वीडियो पोस्ट कर देती हूँ तो उसके बाद में मुझे हल्का फील होता है कि आई एम कंसिस्टेंट ऑन द प्लेटफॉर्म. सो दैट इज़ समथिंग रिवॉर्डिंग. मोस्ट हैज़ बीन चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बीइंग कंटेंट क्रिएटर. वेल इट इज़ समथिंग वेयर यू हैव टू पुट सो मच एफर्ट और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. तो ये एक चैलेंज है. आप 3-4 साल किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं. एक वीडियो अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हो आप, तो आपके 1-2 दिन जाते हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस, 1-2 दिन जाते हैं, क्योंकि एडिटिंग में तो 1-1.5 दिन तो मेरा खुद का चला जाता है. क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मुझे लगता है कि मैं क्रिएटिविटी उसमें डाल पाऊँ, तो मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ. काफ़ी कट लगाने पड़ते हैं, काफ़ी म्यूज़िक में आपको देखना पड़ता है कौन सा म्यूज़िक डालना है, कौन से नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक डालना है, आप कैसे एस्थेटिकली अच्छा बना सकते हैं वीडियो को. तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन उसके बदले में आपको 3-4 साल तो कुछ नहीं मिलता है. उसके बाद में मिला तो मिला, वो भी डिपेंड करता है आपके लक पे. कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट पहले, बिकॉज मैं बहुत डीमोटिवेट भी हो गई थी कि यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड और आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है. सो दैट इज़ अ चैलेंजिंग, बिकॉज आप मान लेते हो हार, है ना, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन यू विल एक्सपेक्ट समथिंग व्हेन यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट इनटू समथिंग, whether it can be anything. So next question is what's your morning routine? So morning routine is basically very simple of mine, because I go to office every day, almost every day. Sometime I have a work from home. तो जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तो मैं फटाफट से उठ के नहा लेती हूँ. मैं ड्राई फ्रूट जो ओवरनाइट सोक होते हैं, मेरी मम्मी ने किए होते हैं, वो मैं खाती हूँ. फिर मेरा ब्रेकफास्ट होता है. समटाइम इट कैन बी ओट्स, समटाइम इट कैन बी ग्रेनोला, और समटाइम इट जस्ट अ प्लेन चाय. तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं फटाफट मेरा टिफ़िन पैक करती हूँ और ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ. सो दिस इज़ वेरी प्रिटी सिंपल मॉर्निंग रूटीन. एंड या नाउडेज आई एम हैविंग जीरा वाटर फर्स्ट. जब मैं उठती हूँ तो वो मैं लेती हूँ. एंड या दिस इज़ प्रिटी मच बेसिक मॉर्निंग रूटीन विच आई फॉलो व्हेन आई एम स्टॉप्ड विद वर्क. अदर देन दैट, अगर मैं घर पे हूँ तो आई एम जस्ट लेजी एंड डूइंग नथिंग मच इन मॉर्निंग. वॉट वॉज योर ड्रीम जॉब एज अ किड? तो जब मैं छोटी थी तब मेरे ऐसे ड्रीम जॉब एक नहीं था. जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी वैसे वैसे मेरे ड्रीम जॉब भी चेंज हो रहे थे, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है. तो जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मुझे बनना था डॉक्टर. फिर मुझे बनना था, वाई, बिकॉज आई थिंक उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है कि बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी उनके पीछे पीछे मंडराते रहते हैं. कि अ रीज़न कि मुझे पॉलिटिशियन बनना था.
Yes, that is not my dream anymore. The question is what's my favorite color? तो it is light yellow color because मुझे आजकल वैसे कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक लाइट प्लेन कलर जो एस्थेटिकली एकदम सुंदर सुंदर से कलर होते हैं, वैसे कलर कोई भी पसंद आ जाता है मुझे, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली है नहीं वैसे तो. The next question is would you like to be famous? Of course, why not? And there is a one reason behind it. If I will be famous, then because of me, my parents will be get recognition, and that would be a proud moment for anyone, right? The question is, what do you miss the most about being younger? So I think being younger itself a biggest blessing which everybody has. Not everybody, some has very traumatical childhood, but in my case, I'm 90s kid. We had such a fun childhood, and I totally love it, and I think that is the best time of the life. मैं बस बोलती जा रही हूँ और मेरा मेकअप थोड़ा सा बाकी है. On top of this, I'll apply a nice gloss. Do you believe in a love at first sight? My personal opinion, because opinion can vary person to person. Because of century where everything matters, like how well behavior the person is, from which area or from which background the person is coming from, it matters. So hence love at first sight is not my thing, but I don't know about other, it can be people. Do you believe in karma? Okay, I cannot emphasize on this thing कि कर्मा कितना ज़्यादा मैटर करता है. Protect yourself from being a cruel person. And here we are done with the question as well as I am done with my makeup also. This is such a nice minimal makeup which one can wear when they are stepping out from the house. Question जो मेरे आंसर्स थे उनके साथ में आई थिंक आपको एक रफली आइडिया आ गया होगा अबाउट माई सेल्फ एंड यूट्यूब इनसाइट. मैंने यूट्यूब के बारे में काफ़ी ज़्यादा बोला है, और आप अगर एक बड़ी यूट्यूबर हो, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो और समथिंग लाइक दैट, सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट एवरीथिंग. एंड इफ विल हैव एनी और क्वेश्चन तो आप कमेंट में ऑफकोर्स बता सकते हो. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय गाइस.